आज का मेरा टॉपिक है एनुअल इंक्रीमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनुअल इंक्रीमेंट किस तरह लगाया जाता है, एनुअल इंक्रीमेंट से कौन से अलाउंसेस पर फर्क पड़ता है और पीपी क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 से 22 तक ग्रेड होते हैं। उनका इंक्रीमेंट जो दूसरे कॉलम में आप देख रहे हैं 290, 330, 390, ये बेसिक पे स्केल के चार्ट से उठाया जाता है। हमारा बेसिक पे स्केल का चार्ट कुछ इस तरह होता है। तकरीबन 1972 से मेरे ख्याल में बेसिक पे स्केल या नेशनल स्केल ऑफ पे शुरू हुए थे और उसके बाद रिवाइज होते होते इस वक्त हम 2017 के बेसिक पे स्केल पर खड़े हैं। हर ग्रेड की अपनी एनुअल होती है, अपनी इनिशियल और अपनी मैक्सिमम होती है। आप यहां पर ग्रेड 1 या बीपीएस 1 2017 पर खड़े हैं। आप देखिए जो 9130 का जो अमाउंट आ रहा है, हम इसको इनिशियल पे भी कहते हैं, इनिशियल बेसिक भी कहते हैं, इसको हम मिनिमम बेसिक भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा फिगर आ रहा है 290, हम इसको इंक्रीमेंट कहते हैं, और जो दो लास्ट डिजिट है उसको हम मैक्सिमम भी कहते हैं, फाइनल भी कहते हैं, फाइनल बेसिक पे। फाइनल बेसिक पे हम इसको इसलिए भी कहते हैं कि इसके बाद अगर आपका एनुअल लगता भी है तो वो इसमें ऐड नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए दूसरी फील्ड क्रिएट की जाती है जिसको हम पर्सनल पे कहते हैं। यहां आप बेसिक पे स्केल में एक दफा ये देख लीजिए कि ग्रेड 1 का जो इंक्रीमेंट है 290 है, ग्रेड 2 का जो इंक्रीमेंट है 330 है। इसी तरह मुख्तलिफ जो नीचे ग्रेड्स आ रहे हैं उनके इंक्रीमेंट्स अलग-अलग हैं। यहां पर हमने सारे इंक्रीमेंट्स को कॉलम नंबर 2 में इंक्रीमेंट के कॉलम में जमा कर दिया है। इसके बाद हमारे पास इस वक्त जो 5 अलाउंसेस हैं 2017, 18, 19, 20, 21, ये हमें रनिंग बेसिक पर मिल रहे हैं। तो जैसे ही बेसिक बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है ये 5 अलाउंसेस भी बढ़ेंगे। तो जो बेसिक की 2017 है वो 15% बढ़ेगा। 2017 15% मिलता है हमें, 2018 वाला हमें 10% मिलता है, 2019 वाला हमें 15% मिलता है, और 2020 वाला जो एडहॉक अलाउंस है वो हमें 1 से लेकर 15 ग्रेड तक जो है वो 10% मिलता है, और 16 एंड अबव जो हमारे ग्रेड्स हैं उन लोगों को ये सिर्फ 5% मिलता है। और 2020 का जो हमारा अलाउंस है वो तमाम एम्प्लॉइज को इक्वली 20% मिलता है। और इन सारे इंक्रीज को मिलाकर ये एक बंदे की जो टोटल सैलरी बढ़ रही है वो 493 रुपीज बनती है। तो जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपका इनकम टैक्स भी बढ़ता है, और इसी तरह कुछ और डिडक्शंस मुख्तलिफ इदारों में जो होती हैं जैसे बेनेवोलेंट फंड वगैरह, उसकी भी डिडक्शन लाजमी सी बात है बढ़ जाती है। परसेंटेज निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जो मैं जिस तरीके से काम करता हूँ वो तरीका यह है कि जिस अमाउंट का सपोज 290 की परसेंटेज निकालनी है तो वो अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिक्वायर्ड। तो इस अमाउंट को सपोज 290 की मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं तो इज इक्वल टू 290 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय जितनी परसेंटेज आप निकालनी हो, 10, 15, 5, तो 15%। एंटर किया हमने तो ये आपका 44 रुपीज आ गया। इसी तरह जब हम यहाँ चलेंगे तो इसी फार्मूले के तहत यहाँ पर 15% निकाल लेंगे, यहाँ पर 10% निकाल लेंगे, यहाँ पर फिर 15% निकालेंगे, यहाँ पर 10% निकालेंगे, यहाँ पर 20%, और यहाँ पर हम इन सारों का सम कर देंगे। इसकी अब 10% निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10%। एंटर, और इसका 20% इज इक्वल टू
डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20%, एंटर। अब इन सब का जो सम है वो इस तरह Alt प्लस करेंगे, ये इनका सम आ जाएगा। इसी तरह ये फार्मूला नीचे तक हम पेस्ट कर देंगे, ये यहां तक पेस्ट हो गया। इसी तरह ये 2018 का ये यहां तक हमने पेस्ट कर दिया। 2019 का फार्मूला हमने यहां तक पेस्ट कर लिया। 2020 का, 2021 का, और सबसे आखिर में इन सब का सम ये हो गया। अब यहां पर भी सेम फार्मूला है फिलहाल, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है। और इसके बाद ये इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 आई थिंक, एंड ये वाला जो है ये 10% है, 15%, और इसके बाद फिर 15% इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15, एंटर। और अब यहां से ये वाला जो अलाउंस है ये 10% और 5% है, तो 1 से 15 तक ये 10% मिल रहा था, देखिए हमने 10% ही लगाया है। और इसके बाद 16 से अबव जो है इनको ये 5% मिल रहा है, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर ये 5 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये। तो ये इस तरह फार्मूला लग गया। और ये अभी जो लास्ट वाला है ये 20% है सबके लिए, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है, एंटर कर दिया। ये फार्मूले को यहां से खींचकर हम पेस्ट कर देंगे, फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। ये यहां पर हमने इसको यूं खींच लिया, ये पेस्ट हो गया। इसको यूं खींच लिया, ये पेस्ट हो गया। इसको भी यूं खींच लिया हमने, ये पेस्ट हो गया। इसको भी यूं खींच लिया, ये पेस्ट हो गया। इसका हमने ये ऑल्ट प्लस करके टोटल कर लिया, और ये हो गया फाइनल 96, मतलब एज इट इज हमारा रिजल्ट आ गया, हमने काम सही किया, ठीक है। अब रही बात सर्विस बुक में हम किस तरह अपने एनुअल इंक्रीमेंट की एंट्री करते हैं। सर्विस बुक में नोट करने की चीजें जो जरूरी हैं, जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखी हैं, वो ये हैं। तो ये है कि सबसे पहले हम हेडिंग दें कि वो हम क्या चीज दे रहे हैं, प्रमोशन है, अपग्रेडेशन है, एनुअल इंक्रीमेंट है। तो सबसे पहले हेडिंग एनुअल इंक्रीमेंट। नंबर 2 पर है अलाउड एनुअल इंक्रीमेंट, हम उसकी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। अलाउड एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट 290 रुपीज पर मंथ, मतलब ये नायब कासिद का हम बता रहे हैं, एक ग्रेड का। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो उस तरह से, अगर आप सीनियर क्लर्क हैं तो उस तरह से आप उसको कर लेंगे। एट द रेट कितने रेट पर मंथ पर, कितना रेट पर मंथ आपके एनुअल में बढ़ रहा है, तो 290 रुपीज है, और जिसका 660 होगा, 610 होगा, वो वही लिखेगा पर मंथ। अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ नायब कासिद BPS1 पोस्ट, क्योंकि जिस तरह 11 जूनियर क्लर्क की पोस्ट 11 ग्रेड के इक्विवेलेंट है, तो उसके अलग से उसका इंक्रीमेंट है। इस तरह सीनियर क्लर्क की 14 ग्रेड के इक्विवेलेंट है, तो उसका अलग इंक्रीमेंट है। इसी तरह नायब कासिद 1 ग्रेड में भी होते हैं, नायब कासिद 2 ग्रेड में भी होते हैं, तो उनका BPS अलहदा होगा। नंबर तीसरी चीज पर हम बेसिक पे स्केल को मेंशन करेंगे कि कौन सा बेसिक पे स्केल चल रहा है। इस वक्त हमारे पास बेसिक पे स्केल चार्ट 2017 चल रहा है, तो वो मेंशन करना भी जरूरी होता है। फॉर द टाइम बिंग तो हम सिर्फ प्रीवियस बेसिक और एनुअल इंक्रीमेंट
लिख कर उसको सम करके पूरा अमाउंट लिख लेते हैं, एक जुमले में हम सारा इंक्रीमेंट लगा देते हैं, ऐसे भी चल जाता है। मगर आज से 10 साल बाद जब आप रिटायर हो रहे होंगे या 20 साल बाद, जब कोई सर्विस बुक को वेरीफाई करने वाला कोई ऑडिटर उसको चेक कर रहा होगा, तो उसके लिए ये बड़ा मसला होगा कि उस वक्त वो जो रेट्स कंपेयर कर रहा होगा तो उसको ये याद करना बड़ा परेशानी का बायस बन सकता है कि कौन सा बेसिक पे स्केल चल रहा था, किसके मुताबिक कौन से रेट लगाने हैं। तो अगर ये हम पूरी चीजें अभी से थोड़ी सी तकलीफ करके लिख देंगे तो बाद में उनके लिए परेशानी नहीं होगी और हमारे लिए भी आसानी होगी। बेसिक पे उसके बाद जो चौथा है वो हम प्रीवियस बेसिक लिख लेते हैं। बेसिक पे एज ऑफ नवंबर 2021 में आपकी कितनी बेसिक थी, और जो नई बेसिक आ रही है 5वें नंबर पर विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2021, उस इंक्रीमेंट के ऐड करने के बाद कितनी होगी, तो वो लिखी जाती है। छठी चीज, ये हमेशा ही स्किप की जाती है और इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक रूल है जो हमें पढ़ाया जाता है, जो किताबों में दर्ज है। द सिंध नॉन गेजेटेड सिविल सर्विसेज नेशनल स्केल ऑफ पे रूल्स 1972। गेजेटेड भी रूल्स हैं और नॉन गेजेटेड के लिए अलग रूल्स हैं, गेजेटेड के लिए अलग रूल्स हैं। वहां पर ये मेंशन किया गया है कि दिसंबर के फर्स्ट डेट को ही आपका इंक्रीमेंट आपकी सर्विस में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई ऑटोनोमस बॉडी है या सेमी गवर्नमेंट है तो आपके लिए हो सकता है कि डिपार्टमेंटल अप्रूवल की भी अहमियत हो, तो आप उसको भी उसमें शामिल कर सकते हैं। और ये दूसरी चीज याद रखने की चीज ये बहुत जरूरी है कि एनुअल इंक्रीमेंट के लिए लाजमी है कि आपकी उस साल में 6 महीने सर्विस हो चुकी हो। मतलब अगर आप जून में सर्विस में दाखिल हुए हैं तो आपको दिसंबर में एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। मगर आप अगर अगस्त में आए हैं तो क्योंकि 6 महीने पूरे नहीं हो रहे तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। I think that's it. Thank you very much.